हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानने वाले हैं और ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो बेसिकली हम लोग जानने वाले हैं कि डीवाई पाटिल में पेमेंट कैसे करना है। हम लोग को हर सेमेस्टर का फीस अगर आपको देना है तो वो कैसे आपको देना होगा। ओके, तो अभी ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं बता रही हूँ जिनको एडमिशन लेना है। एडमिशन के लिए एक अलग प्रोसीजर होता है, बट फॉर पेइंग द सेमेस्टर फीस उसके लिए एक अलग प्रोसीजर होता है जिसमें बहुत लोगों को डाउट होता है और वो लोग स्टक हो जाते हैं। इवन मुझे भी हुआ था एंड मैंने कई बार इसको फेल भी मेरे से हो चुका है। तो वो आपके साथ सिचुएशन ना हो, क्योंकि वो जब पैसे फेल होता है ना, इतना ज़्यादा अमाउंट अगर एक बार में फेल हो जाता ना, तो हालत जो होता है ना वो इतना टाइट हो जाता है और हमें इतना डर लगता है कि हमारे सारे पैसे बर्बाद हो गए। बट इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ रही हूँ, अभी आप लोग को दिखेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं एलएमएस पे और दिखाते हैं कि कैसे आपको अगर सेमेस्टर फीस देनी है तो वो आप दे सकते हो। ओके, एंड साथ ही साथ लोन का भी क्या है वो सारा कुछ आपको वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अगर आप एडमिशन ले रहे हो और तब आपको देखना है तो वो वीडियो आपके लिए नहीं, ये वाली आप मत देखो। ठीक है, एडमिशन के लिए एक अलग वीडियो है, बट ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में और उनको अपनी सेमेस्टर फीस देनी है, तो उसके लिए। ठीक है, सो लेट अस गो एंड लेट्स सी हाउ टू पे। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना पोर्टल खोलना है, उसको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके पास लेफ्ट साइड में कोर्स फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना और यहाँ पे देखो आपको सारा फ़ी पेमेंट का डिटेल दिख जाएगा कि कितना ऑलरेडी किया हुआ है, कितना करना बाकी है, क्या पास ट्रांजेक्शन्स हैं, सब कुछ दिखाएगा। जैसे यहाँ पे देखो मेरा 40,000 जो है वो मेरा टोटल 1,40,200 फीस था, जिसमें से मैंने 2 सेमेस्टर में 40,000 पे कर दिया है। जैसे लिखा है ना, अमाउंट रिसीव्ड सेमेस्टर वाइज, तो फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट है तो अमाउंट रिसीव 40,000, अमाउंट पेंडिंग 0। उसी तरीके से सेकंड में भी है तो थर्ड मुझे पे करना है 40,000। तो अभी अमाउंट टोटल पेंडिंग कितना है 60,200, बट मैं जब मैंने जो ऑलरेडी कर दिया है वो 80,000 कर दिया है। ठीक है, अगर आपने लोन लिया होगा तो आपका लोन यहाँ पे दिखाएगा अप्लाई फॉर लोन वाले सेक्शन में, और अगर नहीं लिया तो आप अप्लाई न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए। ठीक है, फिर आप देखोगे नीचे में टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है, आपको सारे पढ़ लेने हैं कि आप जब पे करोगे तो आपके कुछ नॉमिनल चार्जेस पे होंगे, डिपेंड्स ऑन द मोड ऑफ ट्रांजैक्शन यू आर यूजिंग। अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो प्लीज़ आप दूसरा नया ट्रांजैक्शन 2 घंटे तक मत करना। अगर आपका कोई अकाउंट डिडक्ट हो चुका है तो आपको वो डिटेल आ जाएगा, और मतलब मेल कर दो आप जाके डीपीयू को, तो वो आपको बता देगा क्या सारी चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट है कि अगर आपका स्टेटस रिपोर्ट आ जाता है 2 घंटे के बाद तभी आप दूसरी पेमेंट करो, अदरवाइज़ आप मत करना पेमेंट 2 घंटे के पहले। और अगर कोई स्टूडेंट कोई कैटेगरी का है, मतलब किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का, तो उनको कॉलेज को मतलब कॉल करके वेरीफाई करना होगा कि जो भी अमाउंट उन्होंने पे किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, फिर आप पेमेंट टाइप में जाओगे, वहाँ पे आपको दिखाएगा जो भी रिमेनिंग फ़ीस है। तो अगर आप पूरा भरना चाहते हो तो आप पूरा भर सकते हो, चाहे वो जितने भी सेमेस्टर्स का हो। बट अगर आपको पार्शियल पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे अपना अमाउंट डालोगे। जैसे मेरा पार्शियल पेमेंट है तो मेरा थर्ड सेमेस्टर का जो टोटल अमाउंट है वो 40,000 है, तो मैं 40,000 अमाउंट डालूंगी और वो पे करूँगी। बट बहुत लोग होते हैं कि वो पार्शियल में 5,000 ही डालेंगे, तो अगर आप 5,000 डालोगे तो आपका सेमेस्टर 3 का रिजल्ट एलएमएस वगैरह जो है लॉगिन आईडी वो नहीं आएगा, तो इसीलिए आपको वो नहीं डालना है। आपको टोटल अमाउंट जो भी आपका सेमेस्टर 3 का है वो डालना है। ठीक है, फिर देखो आप उसके अलावा अगर आप देखोगे तो पास ट्रांजेक्शन्स भी आपको यहाँ पे दिखा देंगे कि कितना आपका फेल हुआ, क्या रीज़न था फेल होने का, तो वो सारा दिखाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो एंटर अमाउंट के बगल में पे नाउ है, अपना अमाउंट डाल के आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे नाउ पे जाओगे, देखो आपके पास ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिनसे आप पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे क्रेडिट कार्ड करना है तो मैं क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करूँगी, और हर पेमेंट मोड पे अलग अलग चार्जेस करते हैं। अगर आप यूपीआई करोगे तो यूपीआई पे अलग, डेबिट कार्ड पे अलग, नेट बैंकिंग पे अलग, क्रेडिट कार्ड पे अलग। जैसे यहाँ पे मेरा जो टोटल 40,000 फीस था, बट जो चार्जेस लग के 40,381 हुआ है ना, तो यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया है, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। बट यहाँ पे देखो आपको दिखाते हो कैसे पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो अभी अब फिर से मैंने दोबारा से लॉगिन किया और देखो अभी कोर्स फ़ी पेमेंट पे मैं जाऊँगी तो यहाँ पे देखो अमाउंट पेंडिंग अब सिर्फ 20,200 ही है। तो जो 40,000 था वो इनको रिसीव हो गया है, मैंने पूरा पेमेंट कर दिया अपना थर्ड सेमेस्टर का। और अब मेरे पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, और यहाँ से देखो राइट साइड से ना आप रिसीट भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो रिसीट प्रिंट भी कर सकते हो, सो दैट अगर कुछ भी इशू आता है आगे चल के तो आप आराम से उसको अपना पेमेंट रिसीट दिखा के बता सकते हो कि मैंने पेमेंट किया था। तो यहाँ पे आप अपना रिसीट डाउनलोड कर लोगे और आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट। ठीक है, तो यही एक तरीका है जैसे कि आप पेमेंट आपको करना है आपको अपने एलएमएस पे। ओके गाइज, सो आई होप गाइज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और अभी आपको पता चल गया कि किस तरीके से हमें पेमेंट करना है। तो अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा एंड क्या चार्जेस करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।